पर खड़े हैं जहां से पाकिस्तान। भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब, 10 मई मुल्की तारीख का रोशन बाब। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पाकिस्तान पर जारियत मुसल्लत की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने अपनी महारत साबित की। पाक फिजाइया के शाहीनों ने अपनी धाक बिठाई। दुश्मन के 8 तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान हमेशा अमन का दाई रहा। आलमी अमन के लिए हमने इक़दाम किए हैं। जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। आबी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सदर मुमलिकत का फ़लस्तीनी आवाम की हमायत जारी रखने के अज़्म का ऐलान। बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में हमारी मसाजिद, मासूम बच्चों और शहरियों को निशाना बनाकर हम पर बिला इश्तियार जंग मुसल्लत कर दी। जब हमारे शेर दिल जवान मैदान कारजार में उतरे तो बुज़दिल दुश्मन को जान के लाले पड़ गए। हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा था और हर जानिब दुश्मन के तैयारों का मलबा था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस मार्के में शुजाअत और बहादुरी के नए बाब रकम किए। हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा था, हर जानिब दुश्मन के तैयारों का मलबा था। अल्लाह ताला ने मार्का हक को असीम फतह में बदल दिया। हमारे बहादुर सपूतों ने ऐसा जवाब दिया, दुश्मन को जान के लाले पड़ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, भारत ने पहलगाम को जाबाज बनाकर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। मसाजिद और बच्चों को निशाना बनाकर बिला इश्तियाल जंग मुसल्लत की। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर तहकीकात की पेशकश की। भारत ने मुखलिसाना पेशकश के जवाब में जाहिरियत की। काकोल अकेडमी के मैदान से दुश्मन को अंजाम से खबरदार किया था। बहादुर अफवाज ने तारीखी में किए गए हमले का तारीखी जवाब दिया। मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाम शहादत नोश करने वालों को खराज अकीदत पेश करते हैं। वज़ीर आज़म ने 10 मई को योम मार्का हक का नाम दे दिया। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। दुश्मन जान ले आइंदा मुहिम जोई के असरात इंतहाई खतरनाक और तकलीफ देह होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। मार्का हक बनियानुल मसूस का 1 साल मुकम्मल होने पर फील्ड मार्शल का GHQ में तकरीब से खिताब। कहा, पूरी कौम दिफाए वतन में सीसा पिलाई दीवार साबित हुई। मार्का हक में पाकिस्तान ने दुश्मन के 26 से ज्यादा असगरी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। भारत को जंग में शदीद जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा, जो वो हमेशा उठाता रहेगा। 4 रोज़ा लड़ाई के बाद भारत ने जंगबंदी की दरख्वास्त की। शिकस्त खुर्द भारत ने अमेरिका के जरिए सालिसी की पेशकश की, जिसे पाकिस्तान ने खत्ते की वसीतर अमन की खातिर कबूल किया। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा कि मुस्तकबिल की जंगों में दूर तक मार करने वाले हथियारों और ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान का दिफा मुकम्मल तौर पर नाकाबिले तस्खीर है। भारत के खिलाफ फतह का पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और सफारती अहमियत पर भी मुस्बत असर पड़ा। पाकिस्तान तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप के मशहूर हैं, जिन्होंने मुश्किल काम के लिए पाकिस्तान पर एतमाद किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का GHQ में तकरीब से खिताब। बोले, दुनिया में आज पाकिस्तान के दोस्तों की तादाद माजी से कहीं ज्यादा है। सऊदी अरब से स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा बड़ा सिफारती संग-ए-मील है। भारत और अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी जारी है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मराकज़ का खात्मा करे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी। कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और सफारती हमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। मार्का हक बनियानुल मसूस का 1 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान मोनूमेंट पर खसूसी तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। सरबराह पाक फिज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब में शरीक हुए। पुरवकार तकरीब में वफाकी बुज़रा, आला सिविल और फौजी हुकाम समेत आला शख्सियात और गैर मुल्की सफारतकारों ने भी शिरकत की। अबाजी पाकिस्तान के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब में मेरे नगमे भी पेश किए गए। इस्लामाबाद में मार्का हक की तकरीब के दौरान बराने रहमत भी हुई, जबकि तकरीब के इख्तिताम पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया।
मार्का हकी फतह का 1 साल मुकम्मल। JHQ में पुरवकार तकरीब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खसूसी थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यादगार शोधा पर फूल रखे। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सलामी दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तीनों अफवाज के दस्तों का मुआयना किया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने भी शिरकत की। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने यादगार शोधा पर फूल रखे। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। पाक फिजाइया के असगर खान अकेडमी सालपुर में तकरीब मेहमान खसूसी की यादगार शोधा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। तकरीब में मार्का हक के शोहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। पाकिस्तान अपनी सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। आज पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वॉइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी का कराची में पाकिस्तान नेवी डाकयात में मार्का हक की तकरीब से खिताब। कहा, मार्का हक में पाकिस्तान को तारीखी फतह नसीब हुई। मार्का हक में फौज पाकिस्तान ने गैर मामूली पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया। पाक बहरिया मुल्क की समुद्री सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार है। पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। उस दहलीज पर खड़े हैं जहां से पाकिस्तान की सरहद शुरू होती है। जिसने भी इस रेड लाइन को क्रॉस करने का ख्वाब देखा, पाकिस्तान ने उसका गरूर खाक में मिला दिया। स्टैंडिंग ओवेशन देती है ये कौम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, जिन्होंने 22 करोड़ 25 करोड़ पाकिस्तानियों की अमानत को अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानते हुए बेहतरीन तरीके से उस अमानत की हिफाजत की। वक्त आने पर दुश्मन को ऐसा जवाब दिया कि दुश्मन देखता रह गया। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर वक़ा बॉर्डर पर शानदार तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की शिरकत। पुरवकार तकरीब के दौरान पाकिस्तान रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। फनकारों ने विनी नगमे पेश करके समा बांध दिया। वक़ा बॉर्डर पर तकरीब में बड़ी तादाद में शहरियों की भी शिरकत, जबकि शुरका ने कौमी परचम लहरा कर वतन से मोहब्बत का इजहार किया। तकरीब में सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब और वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी और दीगर शख्सियात की भी शिरकत। मार्का हक बुनियाद मरसूस का 1 साल मुकम्मल। एक न्यूज़ की तारीखी मौका पर खसूसी ट्रांसमिशन। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जंग में शानदार फतह के मुतल्लिक बातचीत की गई। दिफाई और बैन अक़वामी अमूर के माहिरीन और तज़कियाकारों ने पाकिस्तान के रवायती हरीफ भारत के खिलाफ असगरी बर्तरी पर रोशनी डाली। बुज़दिल दुश्मन भारत की बिलाइश्तियाल जारहियत और अफवाज पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब को उजागर किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरियाल तारपुर की जाकरानी हाउस आमद। आसिफा भुट्टो और फरियाल तारपुर ने एजाज जाकरानी से इनके साहबजादे के इंतकाल पर ताज़ियत की। ज़ैद जाकरानी की मग़फ़िरत के लिए फातिहा ख़्वानी भी की गई। शदीद गर्मी में रेलवे इंजन का पारा भी चढ़ गया। बाल्टियों से पानी डालकर इंजन को ठंडा करने की कोशिश। हज़ारा एक्सप्रेस के इंजन में मेहराबपुर रेलवे स्टेशन पर खराबी आई। इंजन ठंडा करने के लिए रेलवे मुलाजिमों का पानी की बाल्टियां भर भर कर बुरा हाल हो गया। दिन भर की शदीद गर्मी के बाद शाम को कई इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद, एबटाबाद और पेशावर में गरज चमक के साथ बारिश हुई। बारिश और तेज हवाओं की वजह से गर्मी की शिद्दत में कमी। जिला खैबर, मालाकंड, लोयदीर, बुनीर और दीगर इलाकों में बादल बरस पड़े। मर्दान में आंधी की वजह से हादसात में 2 अफराद जहां भाग, 23 जख्मी हो गए। हरीपुर में दीवारें, दरख्त और खंबे गिरने के वाकयात, एक शख्स जहां भाग हो गया, 4 जख्मी हैं। जबकि PDMA पंजाब ने आंधी और बारिशों के हवाले से अलर्ट जारी कर दिया। 12 मई तक पंजाब के बेशतर इजला में बारिश का इम्कान है।